नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दूसरे दिन के दौरे पर रहे। आज सीएम योगी कई कार्यक्रमों में शरीक हुए हैं। उन्होंने सुबह जनता दरबार में फरियादियों की शिकायत सुनी तो अफसरों को सख्त निर्देश देते भी नजर आए। इस दौरान उनका सख्त रुख देखने को मिला। इस दौरान बच्चों को दुलारते भी सीएम योगी नजर आए। उन्होंने कहा, पढ़ाई करने स्कूल जाते हो। तो वहीं दूसरी तरफ इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ था। इस रोजगार मेले में आपको बता दें कि 10,000 युवकों को रोजगार देने का लक्ष्य राज्य सरकार की ओर से रखा गया है। जहां इसके बाद उन्होंने निगम के कार्यक्रम में शिरकत करी। निगम में 122 करोड़ 29 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया और शिलान्यास भी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन देते भी नजर आए। सुनिए। पिछले 5 वर्ष के अंदर गोरखपुर ने अपनी पूरी तस्वीर बदली है। आज गोरखपुर अपनी एक नई पहचान बनाया है। कभी पहचान के लिए मोहताज गोरखपुर था। गोरखपुर को लोग माफिया और मच्छर के नाम पर जानते थे, लेकिन पिछले 5 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर हुए और विकास की जिस लंबी छलांग को लेकर के गोरखपुर ने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया है, आज हम कह सकते हैं गोरखपुर की सड़कें भी दिल्ली और मुंबई जैसी चौड़ी चौड़ी सड़कें गोरखपुर महानगर के अंदर हैं। गोरखपुर में एम्स है। बंद पड़ चुका खाद कारखाना फिर से चालू हो चुका है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ फिर से संचालित हो चुका है। तो हर व्यक्ति अचंभित रहता है जो 5 साल के बाद गोरखपुर में आया होगा, सोचता है क्या यही वही गोरखपुर है क्या, जहां पहले गंदगी का ढेर होता था, जहां पर लोग आने में डरते थे, जहां पे कोई व्यक्ति गोरखपुर किसी की पोस्टिंग होती थी तो ये माना जाता था कि यह उसको दंड किया दिया जा रहा है। लेकिन आज गोरखपुर ने अपने पहचान से मुक्त होकर के एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ा। आज गोरखपुर विकास के बारे में सोचता है। आज गोरखपुर का नौजवान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ करके एक नई प्रतिष्ठा कमा रहा है। खबर गाजीपुर से, जहां पर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया। ओपी राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से रामगोपाल यादव की भेंट पर बयान देते हुए कहा कि रामगोपाल यादव भूमाफिया की पैरवी करने गए। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि क्या सिर्फ रामगोपाल के समधी उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। ओपी राजभर ने कहा कि आजम खान समेत तमाम मुस्लिम हैं जो उत्पीड़न का शिकार हुए। साथ ही अलग अलग जातियों के लोगों का उत्पीड़न हुआ, तब कहां गए थे वो। माननीय मुलायम सिंह जी के जो समधी ने कहा है वो सही है कहा है। भाई, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर उत्पीड़न की बात हो रही है तो अखिलेश यादव जी कहा करते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। तो वो तो चिट्ठी जो माननीय रामगोपाल जी ने मुख्यमंत्री को दिया, तो उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि उनके ऊपर भूमाफिया का मुकदमा लिखा गया है। टीवी पर मैंने देखा कि किसी के ऊपर 80 मुकदमे, 81 मुकदमे, 82 मुकदमे एक एक आदमी के ऊपर लिखे गए हैं। ऐसे भूमाफिया की पैरवी करने माननीय रामगोपाल जी जा रहे हैं और सपा के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट होता है कि कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो भाई, खाली रामगोपाल के समधिए तो नहीं न हैं उत्पीड़न के शिकार। आजम खां भी हैं और भी मुसलमान भी हैं, कोयरियो हैं, भरो हैं, चौहानों हैं, बिंद हैं, केवट हैं, मल्लाह हैं, तमाम लोग उत्पीड़न के शिकार हैं। तो खाली रामगोपाल यादव के समधिए रहेंगे उत्पीड़न में। वहीं संत कबीर नगर में राष्ट्रीय लोकदल से गंगा सिंह सैथवार ने इस्तीफा दे दिया। साथ ही गंगा सिंह सैथवार ने अपना दल यस की सदस्यता ली है। सैथवार की सदस्यता लेते समय अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रही। आपको बता दें कि गंगा सिंह सैथवार राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यकारिणी के नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय लोकदल छोड़ते हुए अपना दल सोनेलाल में शरीक होने का फैसला किया। वहीं कीर्ति कोल के नामांकन में उम्र को लेकर गड़बड़ी के बाद सपा विधायक ने इसे बड़ी चूक माना। वहीं रामगोपाल की मुख्यमंत्री से मुलाकात पर उसे औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है, जबकि शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी लगातार इस बात पर सवाल उठा रही है कि बाकी नेताओं पर जब बुलडोजर चल रहा था तब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता उनके साथ क्यों नहीं खड़े हुए।
एक रिश्तेदार पर पुलिसिया उत्पीड़न को लेकर दिल्ली से चलकर पार्टी महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव लखनऊ मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंच गए। वहीं अब सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि 2024 के चुनाव में आखिरकार कितने ऐसे सहयोगी दल होंगे जो समाजवादी पार्टी के साथ रह जाएंगे। इन्हें सब बातों को लेकर समाजवादी पार्टी के लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मेहलोत्रा से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। सुनिए। विधान परिषद चुनाव के मैदान में समाजवादी पार्टी की तरफ से कीर्ति कौल मैदान में थी। उन्हें आदिवासी महिला के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन उम्र को लेकर उनका पर्चा रद्द हो गया। हमारे साथ एक प्रस्तावक हैं, लखनऊ के मध्य विधानसभा सीट से विधायक हैं रविदास जी। कीर्ति कौल का पर्चा रद्द हो गया सिर्फ उम्र को लेकर। इतनी बड़ी गलती समाजवादी पार्टी से कैसे हो गई? देखिए, हमको इसका बहुत दुख है और इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कार्यालय में हैं। हम लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। वो एक आदिवासी बहुत पिछड़े इलाके की दलित महिला थी। उनको जानकारी नहीं थी कि विधान परिषद में 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लेकिन जो फार्म भर रहे थे कहीं ना कहीं उनकी जहाँ पर आपने साइन किया है रविदास जी, उसी के बगल में लिखा हुआ है 28 वर्ष। कैसे गलती हो गई? क्योंकि वो भी पहले चुनाव लड़ चुकी हैं, कीर्ति कौल भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और उसमें जितने भी प्रस्तावक थे सब विधायक थे, यानी कि सब चुनाव लड़ चुके हैं, सबको जानकारी है। बगल में 28 वर्ष लिखा है, उसके बावजूद वहाँ पर आपने सब लोग साइन किए? नहीं, हमको पूरा अनुभव था, मुझे पूरी जानकारी थी और हमने आज से 45 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ा रहे हैं। मुझे पूर्ण जानकारी थी, लेकिन हम लोग पूरा फार्म नहीं भर पाए। जहाँ कहा गया साइन कर जल्दी करना है, हमने साइन वहाँ पर कर दिए। निश्चित रूप से जो व्यक्ति फार्म को भर रहा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद थी कि फार्म भरने वाला व्यक्ति जानकार होगा, अनुभवी होगा। भाजपा ये कह रही है कि आप चुनाव हार रहे थे, इस वजह से ऐसी गलती खासकर की गई जानबूझकर। नहीं, चुनाव हम लोग जीत रहे थे और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का क्रॉस वोटिंग होती। और मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी साजिश करी है। जब हम नामांकन कराने के लिए गए, मैं खुद गया नामांकन कराने के लिए, और जब फार्म दिया उसने जिसने भरा था, उसके बाद मैंने पूछा सचिव साहब से कि फार्म पूरा ठीक भरा है, कोई गलती तो नहीं है? उन्होंने कहा पूरा फार्म ठीक भरा है। तब उनकी ओथ कराई गई। ओथ करने के बाद फिर दूसरा सेट दिया गया। तब मैंने फिर पूछा कि फार्म सही भरा हुआ है, लेकिन सचिव ने बताया नहीं कि 28 साल की उम्र लिखी हुई है। अगर बताते तो तत्काल रूप से जो है उनकी और एक महिला आई थी, वो भी आदिवासी महिला थी, उनका नामांकन हम लोग करा देते। लेकिन ये भी साजिश सरकार की है कि सरकार ने जानबूझ करके चुनाव, भाजपा हार रही थी इसलिए भाजपा ने भी बताने का काम नहीं किया। हम लोग ये चुनाव पक्का जीतते इस रूप से। अभी एक चिट्ठी वायरल हुई जिसमें रामगोपाल ने मुख्यमंत्री से मिलकर दी और एक खास जो कहा जा रहा है उनके रिश्तेदार हैं रामेश्वर सिंह, उनकी पैरवी की है और कहा है 40 से ज़्यादा झूठे मुकदमे उनके खिलाफ लिखे गए, उनके परिवार के खिलाफ लिखे गए। अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे थे कि जो और नेता हैं उनको परेशान किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन कभी सवाल नहीं उठाया, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, विधानसभा में भी सवाल उठा सकते थे। लेकिन एक खासकर नेता से मिलने पैरवी के लिए दिल्ली से चलकर रामगोपाल लखनऊ आ गए। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं का उत्पीड़न, दमन, जुल्म और अन्याय हो रहा है। हमने विधानसभा के अंदर इसको उठा दिया है। अब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, फिर हम लोग विधानसभा के अंदर लड़ने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री से मिलना किसी समस्या के लिए कोई गलत बात नहीं है। हमारे मत क्षेत्र के अंदर तमाम सड़कें टूटी हुई हैं, नाले भरे हुए हैं। मुख्यमंत्री और विधायकों को पैसा दे रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन हम चूंकि विपक्षी विधायक हैं, हमारे लिए कोई सुधार नहीं है, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। बहुत शुक्रिया, हमसे बात करेंगे। रविदास मेहलोत्रा जी, इनका कहना है कि जो पल्लवी कृष्णा पटेल आई हैं मिलने अखिलेश यादव से, उसके पीछे 2024 वजह है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही कोशिश की जा रही है कि सभी विपक्षियों को इकट्ठा किया जाए, एक साथ रखा जाए ताकि कोई बिखराव ना हो, क्योंकि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर इनसे छिटक चुके हैं, ऐसे और जो सहयोगी दल हैं वो ना छिटकें। इसी को लेकर आज कृष्णा पटेल अखिलेश यादव से मिलने आई हैं और उनसे मुलाकात कर रही हैं। जाहिर तौर पर 2024 की रणनीति पर चर्चा होगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर कदवी, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं कानपुर में एक बार फिर से सचेंडी थाना की मंडी चौकी प्रभारी सुरेंद्र नारायण शुक्ला के बोल बिगड़ते नजर आ रहे हैं। चौकी प्रभारी सुरेंद्र नारायण शुक्ला ने समुदाय विशेष के व्यापारी को पाकिस्तान भेजने की धमकी दी, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस प्रकरण की जांच सीओ सदर को सौंप दी गई है। जनपद कानपुर आउटर में थाना सचेंडी के अंतर्गत मंडी चौकी प्रभारी के विरुद्ध कतिपय आरोप अंकित किए गए हैं और इस मामले में ट्वीट भी हुआ है, जिस पर संज्ञान लेकर सीओ सदर से जांच कराई जा रही है। जांच के बाद
इसमें कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र की एक महिला के साथ 1 माह पहले दुष्कर्म करने वाले आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित महिला ने हताश होकर एसएसपी ऑफिस पहुंची और आत्मदाह की कोशिश करी। जहां मौजूद पुलिस ने महिला को बचाने के लिए आत्मदाह की सूचना पर एसएसपी ऑफिस तक में हड़कंप मच गया। जहां एसएसपी कलानिधि नैथानी ने पीड़ित महिला की समस्या सुनकर कार्रवाई का फिलहाल आश्वासन दिया है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सावन का महीना और राम भगवान शिव के अति प्रिय माने जाते हैं, तो वहीं अयोध्या नगरी अपने अंदर प्रभु श्री राम की अनेकों कहानियां और मान्यताएं समेटे हुए हैं। कहा जाता है कि सावन का महीना शुरू होते ही भगवान श्री राम को माता जानकी के साथ रंग महल मंदिर के झूले पर विराजमान करा दिया जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज अयोध्या में रामलला को रजत हिंडोले पर सवार किया गया है। भक्त वत्सल भगवान की छटा देखते ही बन रही है। कैसे, ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की पावन नगरी अयोध्या अपने अंदर प्रभु श्री राम की अनेकों कहानियां और मान्यताएं समेटे हुए हैं। वैसे तो सावन का महीना भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए जाना जाता है, पर राम का ध्यान शिव को अत्यंत प्रिय है और शिव मास में रामलला के मुखमंडल की आभा देखते ही बनती है। दूसरी तरफ सावन से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जो भक्त को भगवान की लीलाओं के और करीब ले जाती हैं। मान्यता है कि रामलला के आंगन में एक रंग महल मंदिर है जो एक प्राचीन पद्धति और परंपरा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सावन का महीना शुरू होते ही भगवान श्री राम माता जानकी के साथ इसी रंग महल में झूलते हैं। रामलला माता जानकी के साथ सावन भर झूलन उत्सव का आनंद लेते हैं। आज फिर वही अलौकिक छटा अयोध्या भूमि पर छाई है। वहीं अयोध्या में प्रभु श्री रामलला माता जानकी के साथ रजत हिंडोले पर विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। प्रभु के दर्शन के लिए गर्भगृह में भीड़ उमड़ पड़ी है, जहां बड़ी ही खूबसूरती से गर्भगृह को फूलों से सजाया गया है। प्रभु की ये मनमोहक छवि भक्त पूर्णिमा तक निहार सकते हैं। साथ ही हर शाम रामलला को कजरी भी सुनाई जाती है। कहते हैं जो भी रामलला को कजरी सुनाता है और रजत हिंडोले पर झुलाता है, उसकी तमाम मनोकामनाएं राम सहज ही पूरी कर देते हैं और जीवन में होता है सिर्फ मंगल। तो आप भी जाइए और करिए रामलला के मनमोहक अवतार के दर्शन और दिल में रखिए शिव का ध्यान, क्योंकि हरि हर के बिना अधूरे हैं। अयोध्या से बीएस लाठी और डेस्क से प्रीतम भौमिक की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के बाद उत्तराखंड निर्वाचन नामावली की आहर्ता तिथियों में तब्दीलियां की गई हैं। अब मतदाता साल में 4 बार निर्वाचन नामावली में अपना नाम सम्मिलित करा सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले साल में मात्र 1 बार यानी कि 1 जनवरी को ही निर्वाचन नामावली में नाम सम्मिलित करा सकते थे, लेकिन निर्वाचन आयोग ने तिथि में तब्दीलियां कर दी हैं। अब साल में 4 बार जो किशोर 18 साल की आयु को पूरा कर चुके हैं वो अपना मतदाता कार्ड बनवा सकते हैं। नंबर हम वोटर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो दे दे, परंतु ये वॉलेंटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंटरी है, परंतु ये रिक्वेस्ट है सभी। और हम फॉर्म 6B सभी BLOs को दे रहे हैं और सभी वोटर्स को भी फॉर्म 6B दे देंगे। वो 6B भर के अपना आधार नंबर दे देंगे, तो आधार नंबर उनका कल को कोई डुप्लीकेशन या कोई भी इम्पोस्टर्स होंगे तो उसको रुकवाने में, ऑथेंटिकेशन में ये हेल्प होगा। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद हरिद्वार की जिला कारागार में फिर से रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। 2 साल से कोरोना के चलते हरिद्वार जेल में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया गया था, जिस वजह से जेल में बंद कैदी अपनी बहनों से और महिला कैदी अपने भाइयों से राखी नहीं बांध पा रहे थे, ना ही बंधवा पा रहे थे। लेकिन इस बार ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, लिहाजा बिना किसी पाबंदी के जिला कारागार में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा, जिसके लिए अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं और कैदियों में भी इसके लिए खासा उत्साह है।
नैनीताल जिले में पिछले लंबे समय से जमीनी फर्जीवाड़े के मामले बढ़ गए हैं, जहां अब कमिश्नर के जनता दरबार से लेकर जिलाधिकारी के जनता दरबार में भी ज्यादातर शिकायतें केवल और केवल जमीनी फर्जीवाड़े से जुड़ी हुई हैं। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में हर शनिवार को कमिश्नर और डीआईजी जनता दरबार लगाते हैं, जिसको कमिश्नर, डीएम और डीआईजी भी स्वीकार कर चुके हैं। बावजूद इसके पहाड़ के गरीब लोगों से जमीन खरीदने के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे, जबकि हर बुधवार को हल्द्वानी में जिलाधिकारी का जनता दरबार लगता है, शनिवार को डीआईजी का जनता दरबार लगता है, जहां पर इस तरीके के फर्जीवाड़े सामने आते रहते हैं। वही है जिनकी जमीन की समस्या है, वो मैटर्स ऐसे हैं जो तत्काल से हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम कर रहे हैं। लेकिन कुछ मैटर ऐसे हैं जो कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसमें कोर्ट वाले मैटर्स पे समय लगता है। नजूल में तो देखिए, अगर पिछले 9-10 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे, इन 6 महीनों में लगभग 350 फाइलें हम लोगों ने की। रुद्रप्रयाग में तिलवाड़ा घनसाली मोटर मार्ग भूस्खलन होने के बाद बंद हो गया, जिससे घनसाली से आने वालों के लिए सड़क बंद हो चुकी है। यहां लोक निर्माण विभाग को अवगत करा दिया गया है। सड़क खोलने के लिए जेसीबी मशीन भेजी जा रही है। 1 महीने के बाद आज ही आपको बता दें कि कई क्षेत्रों के जो पुल बनकर तैयार हुए थे, लेकिन लगातार बारिश होने के चलते एक बार फिर से मयालिया आश्रम में सड़क बंद हो चुकी है। राजाजी नेशनल पार्क से लगे ग्राम पंचायत मारखम ग्रांट को इको सेंसिटिव जोन बनाने को लेकर किए जा रहे सर्वे का ग्रामीणों ने विरोध किया। आज सर्वे करने आए अधिकारियों को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि इको सेंसिटिव जोन में हमारी ग्राम पंचायत के कई गांव आ रहे हैं, इससे हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमें अपना घर बनाने के लिए वन विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी, साथ ही शादी जैसे समारोह करने के लिए डीजे बजाने को भी वन विभाग की अनुमति लेनी पड़ेगी। लोगों को प्रलोभन दिया गया था कि आपको गैस के चूल्हे दिलाए जाएंगे, रोडें बनाई जाएंगी, बहुत सारा जो है प्रलोभन दिया गया था, पर इन्होंने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। और अब इस क्षेत्र को सेंसिटिव जोन घोषित करने से हमारे यहाँ जैसे मकान बनाने में बड़ी दिक्कत। हरिद्वार लक्सर के मुडखेड़ा गांव में मृतक लोगों के नाम पर पाइपलाइन डालकर लाखों रुपए का गोलमाल किए जाने की शिकायत पर प्रशासन ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि गांव के कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि पंचायत के कर्मचारियों की ओर से गांव के कई ऐसे लोगों के नाम पर जिनकी कई वर्षों पहले मृत्यु हो चुकी है, लाखों रुपए की पाइपलाइन बिछाई जाना दर्शाकर लाखों रुपए का गोलमाल हुआ। ग्रामीणों ने मामला खानपुर विधायक उमेश कुमार के संज्ञान में लाया। विधायक के हस्तक्षेप के बाद एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने नायब तहसीलदार और बीडीओ की अगुवाई में एक जांच कमेटी बनाकर मामले की गहराई से जांच के आदेश दिए थे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।